सभी को नमस्ते। आजकल विदर्भियों द्वारा एक आपको बात सुनने को मिल जाएगी कि जो हिंदू शब्द का जो अर्थ है वो चोर डाकू लुटेरा होता है। खासकर फारसी शब्दकोश का वो प्रमाण देते हैं कि फारसी शब्दकोश में जो हिंदू शब्द का जो अर्थ है वो आपको चोर डाकू लुटेरा देखने को मिलता है। और उसके साथ क्या करेंगे वो आपको सर्चिंग में दिखा देंगे, गूगल सर्च कर देंगे हिंदू शब्द का अर्थ फारसी शब्दकोश में। इससे क्या होगा, जो हमारी जो युवा पीढ़ी है ना, वो इस बात को सत्य मान लेती है और अपने ही धर्म से विमुख हो जाती है। उनको इसका कारण ये भी है कि वो लोग अपने धर्मशास्त्रों का उनको ज्ञान नहीं है, अपने धर्म का उनको ज्ञान नहीं है। लेकिन आज हम इस भ्रांति को इस वीडियो में दूर करने की कोशिश करेंगे। हिंदू शब्द को समझने के लिए हमें थोड़ा सा इसके इतिहास की जानकारी होनी आवश्यक है। हिंदू शब्द बहुत प्राचीन नहीं है। जितनी प्राचीन हमारी वैदिक सभ्यता है, सनातन सभ्यता है, इतना प्राचीन हिंदू शब्द नहीं है। यहाँ तक कि महाभारत काल में भी हमें हिंदू शब्द देखने को नहीं मिलता है। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं निकलता कि जो हिंदू शब्द है ये हमें दूसरों का दिया हुआ है। ये हिंदू शब्द की उत्पत्ति जो यहाँ पर रहते थे, भारत में रहते थे, हिमालय से लेकर जो इंदु तक है, वहाँ तक की सभ्यता जो थी उसको हिंदुस्तान कहा गया था। बाद में यही हिंदुस्तान बन गया। और यहाँ पर रहने वाले जो सभ्यता थी, जो रहने वाले लोग थे, उनको हिंदू बोला गया था। और अगर यदि आप मेरी पुरानी पोस्ट देखते होंगे, वहाँ मैंने अरबी साहित्य से ही प्रमाण देते हुए ये सिद्ध किया हुआ है कि 3100 वर्ष पहले भी अरबी शास्त्रों में हिंदू शब्द आया था और बहुत ही अच्छे शब्दों में आया था। ये नहीं कि वहाँ पर कोई बुराई की गई थी। तो आज हम फारसी और अरबी शब्दकोश में से ही हिंदू शब्द का अर्थ जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मैं कुछ शब्द आपको बोलूँगा। जैसे हिंदूसी एक शब्द आया बहुवचन के लिए, हिंदुस्तान का बाशिंदा, हिंदू धर्म का अनुयायी, ऐसा इसका अर्थ निकाला गया है। ठीक है। एक अल हिंद शब्द आता है जिसका अर्थ निकलता है भारत। अरबी में आदरणीय शब्दों में एक अल का प्रयोग किया जाता है, वहाँ अल हिंद भारत को बोला गया है। तो इतने सम्मान के नज़रिए से भारतवासियों को देखा जाता है। और लोग आजकल क्या प्रचार प्रसार करते हैं कि हिंदू का अर्थ तो चोर होता है, डाकू होता है। और ऐसा नहीं है कि अभी हाल ही में प्रचार प्रसार हो रहा है या फिर मतलब किसी को नीचा दिखाने के लिए अभी शब्द यूज़ में आया है। ये कई सौ सालों से चलता हुआ आ रहा है। यदि आप दयानंद जीवन चरित्र पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि उस समय पर भी जो विधर्मी हुआ करते थे, जो अन्य हिंदू धर्म में जो हुआ करते थे, समुदाय के लोग हुआ करते थे, वो नीचता दिखाने के लिए ऐसा काम किया करते थे कि ये शब्द तो हमारा दिया गया है, ऐसा दिखाने के लिए। लेकिन ये सत्य नहीं है। ठीक है। और एक कारण ये भी हो सकता है कि कुछ शब्द क्या होते हैं, कुछ शब्द एक शब्द के दो अर्थ भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर दो अर्थ वाला मामला नहीं है। अगर दो अर्थ निकलते हैं तो वो मिलते जुलते हों या फिर अलग अलग के हो सकते हैं, एकदम विरोध नहीं होंगे कि एक तरफ तो आप एक शब्द को बहुत अच्छा बता रहे हो, बहुत सम्मान का प्रतीक बता रहे हो, और एक तरफ से उसको बहुत नीचा दिखा रहे हो। तो ये हो सकता है ये बाद में जो अलग अलग विचारधारा के लोग आते हैं उनकी कोई हरकत हो, उन्होंने उसके अंदर मिला दिया हो, ऐसा भी कोई काम हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक हिंद शब्द का अर्थ सुंदर, और वो ये सुंदर का भी सुंदर नाम भी आता है, लेकिन ये लड़कियों के लिए प्रयोग में लिया जाता था। उदाहरण के लिए मैं आपको इस्लाम का एक उदाहरण देना चाहूँगा, जिसमें हज़रत मोहम्मद साहब थे, उनकी पहली पत्नी खदीजा थी। उनके पहले पति आतिक बिन एजाज से उन्हें 2 संतानें हुई थीं, जिनमें लड़की का नाम था हिंद और लड़के का नाम था अब्दुल्ला। दूसरा उदाहरण मैं आपको यहाँ देना चाहूँगा अब्बू सूफिया का। मोहम्मद साहब का जो भतीजा था उसकी पत्नी का नाम हिंद था, जो पैगंबर मुआविया की माँ थी। अरब में तो हिंद नाम इतना प्रसिद्ध है कि लड़कियों का नाम आज भी वहाँ हिंद रखते हैं। सुंदर लड़कों को भी हिंद नाम से जानते हैं। ठीक है। पूर्वोक्त प्रमाणों में हमें पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि अरबी भाषा में हिंदू शब्द का प्रयोग बड़े ही आदर और सम्मान से गरिमामय अर्थों में होता है। तो लोग पता नहीं क्या अपने ही मनगढ़ंत कहानी बनाते हुए हिंदू शब्द का चोर डाकू लुटेरा पता नहीं क्या क्या बताते रहते हैं लोगों को नीचा दिखाने के लिए। आप अगर हिंदू शब्द का और हिंदुत्व के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हिंदू सम्राट वीर सावरकर जी की पुस्तक है हिंदुत्व, आप उसको पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार की तमाम जानकारी के लिए आप हमारे फेसबुक पेज विधि विधान ट्रस्ट को भी लाइक कर सकते हैं और जानकारी को शेयर करें
ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।